नमस्कार, मेरा नाम जानवी है। मैं 17 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। आयोजन था जिसमें आपने राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात की है। हम सबको राष्ट्रपति महोदया से मिलने के लिए 30 अगस्त को बुलाया गया था, रक्षाबंधन के दिन, जिस दिन हम गए राष्ट्रपति भवन और उनसे हमने मुलाकात की। क्या क्या काम हैं जो आप करती आई हैं, इसके बारे में बताएं, और क्या बातचीत हुई आपकी राष्ट्रपति महोदया से? मैं दरअसल पिछले 6 सालों से महिलाओं के लिए काम करती आ रही हूँ, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, आंखों पर सैनिटरी पैड डालकर अवेयरनेस जनरेशन का काम करना, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर मैंने अपनी किताब भी लिखी है। और राष्ट्रपति महोदया से मिलने के लिए भी हमें शायद इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि मेरे काम से वो लोग परिचित थे, मैं जो काम कर रही हूँ समाज के लिए, और राष्ट्रपति महोदया से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। हुई इस दौरान मैडम ने क्या कहा? मैडम ने मुझसे यही कहा कि जो काम तुम कर रही हो उसी काम की ज़रूरत अभी सच में हमारे देश को है, जहाँ पर महिलाओं को भी मोटिवेट किया जाए आगे आने के लिए और कुछ काम करने के लिए। उन्होंने मुझे ये भी आश्वासन दिलाया कि आगे तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं जितना कर सकूँगी तुम्हारे लिए करूँगी। काफ़ी आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरे पुस्तक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगी। उम्र में जेंडर इक्वालिटी जैसे जटिल विषय पे काम करने का कहाँ से प्रेरणा मिला और कब से आप काम कर रही हैं? मुझे ये प्रेरणा मिली थी जब मैं 11 साल की थी। मैं एक रिश्तेदार के घर गई थी जहाँ पर उनको लड़की हुई थी, जिस कारण से पूरा उदासी का माहौल छा गया था और मुझे ये बात तब बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। तो उसी बात ने मुझे काफ़ी ट्रिगर किया और तब से लेकर आज तक मैं लगातार जेंडर इक्वालिटी के सेक्टर में ही काम कर रही हूँ। आगे क्या योजनाएं हैं? आगे भी मैं जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काफ़ी बड़े पैमाने पर अवेयरनेस जनरेशन करना चाहती हूँ, जहाँ पर सभी लोग मेरी बात को सुन सकें और कई सारी महिलाएं अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर सकें। राष्ट्रपति महोदया से मिलने के बाद कितना ऊर्जा और उत्साह आएगा आपके काम में? राष्ट्रपति महोदया से मिलने के बाद मैं इतना ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ जब उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। जब मैं राष्ट्रपति भवन में गई, बेसिकली जब मैंने सब कुछ देखा अंदर से, कितना खूबसूरत था सब कुछ, और उनसे मिलने के बाद एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सा वाइब, एक अलग सी पॉजिटिविटी आई मेरे अंदर कि अब आगे मैं जिस काम को कर रही हूँ, आगे उस काम को और भी ज़्यादा फोकस्ड और ज़्यादा डेडिकेटेड होकर करूँगी। संतोष कुमार नाम हुआ, संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि हैं अपने संस्थान चिक्का फेडरेशन ऑफ इंडिया के। अच्छा, अब ये क्या कार्यक्रम था, क्या आयोजन था जो राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात करने का? एक्चुअली 4-5 महीना पहले हम लोगों ने समय मांगा था मिलने का, एक मेल भेजा था। उसी के बाद वहाँ से विभागीय जांच वगैरह काफ़ी हुआ, हम लोग के कागजात वगैरह मांगे गए। हम लोग जो काम करते हैं, जानवी जो काम करती है, वाइफ जो काम करती है, और इसके बाद एकाएक हम लोग इंतज़ार में ही थे कि कब बुलावा आया। तो 13 तारीख को यह बुलावा 13 अगस्त को आया था कि आप लोगों को 30 अगस्त का समय दिया गया है माननीय राष्ट्रपति महोदया से मिलने का। क्या बातचीत हुई इस दौरान और काफ़ी राष्ट्रपति महोदया? वो तो जगह ही ऐसा है जहाँ जाने से ही आपकी ऊर्जा कई हज़ार गुना बढ़ जाती है। तो जाने से पहले तो हम लोग पूरा थे कि वहाँ क्या होगा नहीं होगा, मैडम कैसे बात करेंगी, लेकिन खुशी तब हुई जब उनसे मिल के जब वो बात कर रही थी तो लगा, हमको लोगों को लगा ही नहीं कि राष्ट्रपति महोदया से हम लोग बात कर रहे हैं। काफ़ी ऊर्जा प्राप्त हुई वहाँ। आपकी बेटी इतनी कम उम्र में जेंडर इक्वलिटी जैसे विषयों पे काम करती है जी, कहाँ से उसको ये प्रेरणा आया? बचपन से ही था या फिर क्या उसमें? जी, वो चूँकि हम लोग भी सोशल फील्ड से हैं, काम को हम लोगों का काम देखते देखते नहीं होता है कि पापा अगर कुछ कर रहे हैं तो समाज के लिए तो हम भी कुछ करें। इसी सब से कुछ फीलिंग आया होगा, तब उसने एक बुक लिखा और बुक लिखने के बाद संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका की हैट्रिक अवार्डी बनी उन्हीं विषयों पर। और ऐसा यह इसलिए कर पा रही है चूँकि अन्य अभिभावकों से अलग हम लोगों ने पढ़ने के साथ साथ इसकी इच्छा जिस बात में हुई उसको करने दिए। तभी तो जब तक हम लोग साथ नहीं देते तब तक कि सेक्सुअल राइट्स पीरियड्स जैसे मुद्दों पर बिहार की होकर कैसे बात कर पाती। आमतौर पे जो अभिभावक अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं, इन सब विषयों से दूर रखते हैं या फिर हिचकते हैं इन पर बात करने में, इसमें क्या कहना चाहिए? यही कारण तो है अपने देश में जो रेप की इतनी घटनाएं हो रही हैं, और अमेरिका जैसे देशों में रेप की घटना अपने देश से काफ़ी कम है। क्यों? वहाँ सेक्सुअल एजुकेशन को एकदम अनिवार्य कर दिया गया है। अपने यहाँ लोग लजाते हैं इस बात पर बोलने से, सेक्सुअल राइट्स पर, पीरियड्स पर बोलने से लजाते हैं, और गार्जियन भी ऐसा बच्चों को नहीं करने देते हैं। एक नहीं होता है कि महिलाओं को दबा के रखना है, तो हमने उससे भिन्न किया। तो आज देखिए, आज यह जब काम शुरू की थी जानवी, उस समय परिवार कई सगे संबंधियों से यह सुनने को मिलता था कि यहाँ से अपने बच्चे को हटा लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ गंदी बातें होती हैं। सेक्सुअल राइट्स पीरियड्स जैसी बातों को गंदी बात लोग कहते थे। आज देख कितना बदला। अब आप सर खुद देखा जाए ना, उसी विषय पर जिसका नाम नहीं लेना है, उसी विषय पर काम जब की तो हम लोग राष्ट्रपति तक पहुँच गए। अब सोचने वाले जो सोचते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरा नाम अर्चना है।
अर्चना मैम, कैसा लगा जब आप लोगों ने राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात की और कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया अनुभव रहा। जब मैं सुनी थी तब से बेचैन थी, जब मिली उसके बाद का मैं बता नहीं सकती कितनी खुश थी मैं। मैम को भी मैंने कह दिया कि मैम जब मैं सुनी आपसे मिलने वाली हूँ तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैम बहुत तेज हंसी और हाथ पूरा जोड़ी हुई थी, इतनी विनम्र हैं हमारे देश की गार्जियन। क्या बातचीत हुई इस दौरान मैडम से? यही जानवी का काम, हम लोग का सोशल वर्किंग का काम, यही सब 12 मिनट उन्होंने समय दिया हम लोगों को।